सीजर होता है, उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे ये स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है, क्या एफआईआर को ईडी में ECIR बोलते हैं, क्या उस केस का ECIR नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है। लेकिन कल की छापे में ईडी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला। उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। और 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के PS के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। ये था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के PS और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के PS के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर ND गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। आदर्शी, क्या इस मामले में दिल्ली कागज में लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा इस कागज में। इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि 2 जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं।
और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके 3 Day 2 of Aam Aadmi Party's briefing, more allegations being levelled against the Enforcement Directorate by Aam Aadmi Party leader Atishi. In fact, she speaks about Kejriwal's personal secretary's raid that was conducted yesterday, says ED has not found any shred of evidence, nothing found in the raids that happened yesterday. No incriminating documents or materials were seized. ED essentially doing nothing for those 16 hours apart from seizing a couple of phones. This is the charge that is being levelled by Atishi against Enforcement Directorate over the raids, multiple raids that were conducted yesterday. In fact, yesterday, more allegations were made stating witness statements were fake, fabricated, and tampering happening as far as CCTV footage of statement recording is concerned. Now, fresh allegations against ED.